स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे। तो हमारी चर्चा एवं परिचर्चा चल रही थी जो भारत के राज्य हैं कितने 28 उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वीडियो व्याख्यात्मक है और संक्षिप्त है। तो आज हमने गोवा लिया है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके भौगोलिक दृष्टिकोण, इसका राजनीतिक दृष्टिकोण, धार्मिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। जो आपके लिए क्या होगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, लड्डू साबित होगा, संपूर्ण निचोड़ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं गोवा के बारे में। तो देखो 18 मई 1987 को लोकसभा ने सर्वसम्मति से गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी 56वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। देखो लोकसभा के सर्वसम्मति ने 18 मई 1987 को गोवा को क्या पूर्ण राज्य दर्जा देने का क्या किया, एक विधेयक पारित किया। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। 30 मई 18 मई को तो विधेयक पास हुआ, लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो आगे क्या बोला कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा विदेशी दास्ता से क्या हो गया, मुक्त हो गया, जबकि भारत को इससे 15 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई, ठीक है। देखो क्या बोला कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा विदेशी दास्ता से मुक्त हुआ। विदेशी दास्ता मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो ब्रिटिश सरकार थी, तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा क्या हुआ, उससे मुक्त हुआ, जबकि भारत उससे 15 वर्ष पूर्व हो गया। कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या हो गई थी, ब्रिटिश जो दास्ता थी उससे मुक्ति मिली थी। अगर बात करें गोवा की सबसे बड़े शहर की, तो वास्को द गामा इसका सबसे बड़ा शहर है। इसकी अगर राजधानी की कैपिटल की बात करें तो पणजी इसकी क्या है, राजधानी है। वही मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे कम क्षेत्रफल किसके पास है, हमारे गोवा के पास है। क्या कितनी है, 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो 14,58,545 यहाँ की जनसंख्या है। साक्षरता दर कितनी है, 88.7% है। वहीं जो दशकीय वृद्धि दर होता है उसमें क्या 8.2% है। विधायिका यहाँ की एक सदन है। न्यायपालिका यहाँ क्या है, बम्बई उच्च न्यायालय है, ठीक है। भाषा देखो यहाँ मराठी भाषा है, कोंकणी है एवं अंग्रेजी भाषा प्रमुख है। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 394 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितने, 1000 पुरुषों पर 973 स्त्रियां हैं, ठीक है। जिले यहाँ पे 2 ही हैं, लोकसभा सीट भी 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है। अगर बात करें गोवा राज्य के मुख्य फसलों की तो चावल हो गया, रागी हो गया, नारियल हो गया, दालें होगी, गन्ना हो गया, हल्दी, मूंगफली, काजू आदि यहाँ की क्या है, प्रमुख फसलें हैं। खनिजों की बात करें तो लोहा अयस्क हो गया, ठीक है, फेरा मैग्नीज हो गया एवं बॉक्साइट हो गया। प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा कर ली जाए। देखो मांडवी नदी होगी, ज्वारी नदी होगी, ठीक है, तेरेखोन नदी होगी, छपोरा एवं बेतुन नदी, मांदी नदी और खांदेपुर नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। वहीं यहाँ पे स्थापित उद्योग धंधे देखो खनन यहाँ पे होता है, ठीक है, कागज उद्योग, साबुन निर्माण जैसे लघु उद्योग यहाँ पे क्या है, स्थापित है। देखो यहाँ एक विमान है, क्या है, सोबिलिनी विमान का नाम है। क्या है उस विमान का नाम, सोबिलिनी उस विमान का नाम है। वहीं यहाँ के लोक नृत्यों की बात करते हैं तो कुनबी हो गया, मांडी हो गया, झागोर हो गया, खोल हो गया, टकनी हो गया आदि यहाँ के क्या है, प्रमुख नृत्य हैं। अगर बात करें यहाँ के वन एवं वन्य जीवों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, तो देखो बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पे है, ठीक है। और क्या बोला कि मुल्लेलम राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य हो गया, कोटिगांव हो गया, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य आदि गोवा में स्थापित है। यहाँ एक प्रमुख हवाई अड्डा है, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे, डाबोलिम पे, ठीक है। वही स्टेडियम एक है, तिलक मैदान स्टेडियम है। अगर बात करें यहाँ के मंदिरों की, ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण से बात किया, ब्रह्मा मंदिर यहाँ पे है, महादेव मंदिर है, शांता दुर्गा मंदिर है, श्री नागेशी महारुद्र मंदिर है, श्री भगवती मंदिर है, मंगेशा मंदिर एवं महालक्ष्मी मंदिर यहाँ पे स्थापित है। देखो यहाँ पे एक प्रमुख बांध है, क्या है, उसका नाम सलोलीमा बांध है। यह बांध जुआरी की सहायक नदी कहाँ से, सिलाउली नदी पर बना है। देखो क्या बोला है कि यहाँ का जो प्रमुख बांध है वो है सलोलीमी बांध है। यह बांध जुआरी की सहायक नदी सिलाउनी पर बना है। देखो यहाँ के महोत्सवों की बात करें तो क्रिसमस हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, जिसे वहाँ क्या बोलते हैं, चौथ कहते हैं। गणेश चतुर्थी को क्या बोलते हैं, गोवा पे चौथ कहते हैं, ठीक है। होली हो गया, अंगूर महोत्सव,
फ्रांसिस जोवियर पर्व, साओ जाओ फेस्टिवल यहाँ के क्या है, प्रमुख महोत्सव है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। ठीक है, ज़्यादा जैसे और स्टेट का 20 से 25 मिनट गया, तो हमारा गोवा ज़्यादा लंबा नहीं बना है। यहाँ महोत्सव हो गए, बांध हो गए, मंदिर हो गए, स्टेडियम, हवाई अड्डे, वन्य अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य, विमान, उद्योग, नदियां, खनिज, मुख्य फसल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, जिलों की संख्या, लिंगानुपात, जनसंख्या, भाषा, न्यायपालिका, विधायिका, दस की वृद्धि, साक्षरता दर, जनसंख्या, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्टर बोले इसके गठन से हो गया। ठीक है, तो उनके बारे में हमने क्या कर ली, चर्चा परिचर्चा कर ली है। अब बारी आती है कुछ प्रश्नों को लगाने की। ठीक है, कुछ प्रश्न लगा लेते हैं गोवा से कि आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, गोवा भारत का सबसे ... राज्य है। तो क्या है, ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी मध्य वाला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैंने सीरीज में आपको बताया था क्या है, सबसे छोटा राज्य है गोवा भारत का। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोवा का समुद्र तट लंबा है, कितना है, 101 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोवा की राजधानी है, बहुत ही इजी है, पहले बता दिया था मैंने आपको। तो क्या है इसकी राजधानी, पणजी है। क्वेश्चन 4 है आपका, गोवा का राज्यपाल कौन है, तो कौन है, महामहिम सत्यपाल मलिक जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5वां है, जो गोवा के मुख्यमंत्री जी हैं वो कौन है, ऑप्शन ए प्रमोद सावंत भाजपा के हैं। ठीक है, अशोक गहलोत हो गए, विजय रूपाणी हो गए, पल्लव स्वामी होगी। तो इसका आंसर क्या है, उत्तर है इसका ऑप्शन ए प्रमोद सावंत, बीजेपी के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गोवा राज्य में लगभग 60% जनसंख्या हिंदू और लगभग ... जनसंख्या ईसाई है। तो कितनी है ईसाई, यहाँ पे 28% ईसाई जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। कहाँ पे, गोवा राज्य पे। क्वेश्चन 7वां है, गोवा राज्य का क्षेत्रफल है, कितना है, 3702 किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन 8वां है, गोवा राज्य में कुल कितने जिले हैं, सबसे छोटा राज्य है तो कितने जिले हैं, सबसे कम भी जिले, इसमें 2 ही जिले हैं गोवा पे। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन 9 है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, मैंने पहले सीरीज पे बताया था कब हुआ था। इसका गठन ऑप्शन ए 24 मई 1987, ऑप्शन बी 26 मई 1987, ऑप्शन सी 28 मई 1987, ऑप्शन डी 30 मई 1927। तो इसका ऑप्शन क्या है बताइए, 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन ... मई को गोवा की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो कब, 30 मई को गोवा की स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गोवा राज्य भारत का कौन सा राज्य बना, तो कौन सा बना, 25वां राज्य बना है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, गोवा राज्य का राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 2 है। वही क्वेश्चन नेक्स्ट है, गोवा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था मुंबई उच्च न्यायालय है। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, गोवा राज्य का राजभाषा क्या है, तो कोंकणी यहाँ की राजभाषा है। वही क्वेश्चन 15वां है, गोवा राज्य का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है, यहाँ का लोकप्रिय जो खेल है वो है फुटबॉल। क्वेश्चन 16 है, गोवा राज्य करीब करीब कितने साल तक पुर्तगाली के शासन के अधीन में रहा था, तो कितने रहा था, 450 साल तक पुर्तगालियों के अधीन रहा था गोवा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि भारत को क्या 15 अगस्त 1947, जबकि गोवा को इसके 15 वर्ष पश्चात क्या हुई थी, ब्रिटिश दमन से इसको क्या मिली थी, मुक्ति मिली थी। क्वेश्चन नेक्स्ट एवं अंतिम है, 1000 साल पहले गोवा को किस नाम से जाना जाता था, तो कोंकण काशी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1000 साल पहले अगर गोवा के अदर नेम की बात करें तो कोंकण राज्य के नाम, कोंकण काशी के नाम से इसे जाना जाता था। तो राज्यों की श्रृंखला में हमने आंध्र प्रदेश के बारे में जाना। ठीक है, इसकी राजधानी अमरावती थी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जाना, राजधानी कहाँ थी, ईटानगर थी। हमने तीसरा असम के बारे में जाना था, जिसका प्राचीन नाम क्या था, प्राग ज्योतिषापुर था। ठीक है, उसकी राजधानी दिसपुर थी। वहीं बिहार के बारे में, ठीक है, मैंने आपको नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी पागल सनके के बारे में बहुत ही अच्छी स्टोरी बना के बताई थी कि उसने क्यों नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। बिहार की अगर प्राचीन नाम की बात करें तो मगध था। उसकी राजधानी कहाँ है, अभी हाल ही में पटना था, पटना का
का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। ठीक है, वही उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया आपको, उसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 में किया गया था। राजधानी कहाँ थी, रायपुर थी। आज उसके बाद मैंने आपको गोवा के बारे में बताया, जिसे 11 मई 1987 को लोकसभा ने के सर्वसम्मति से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और 56वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा विदेशी दास्ता से मुक्त हुआ था, जबकि भारत को इससे 15 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, पणजी थी। विधायिका यहाँ पे क्या है, एक सदन है। न्यायपालिका बम्बई उच्च न्यायालय। यहाँ की जो प्रमुख भाषा है कोंकणी थी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बताया 394 प्रति वर्ग। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 973 महिलाओं की संख्या। मुख्य फसल चावल हो गया, रागी, नारियल, दाना, गन्ना, हल्दी, मूंगफली, काजू। खनिज लोहा अयस्क हो गया, फेरा मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट। नदी मांडवी, ज्वारी, तुर्खिल आदि। उद्योग का खनन, कागज, साबुन एवं लघु उद्योग। ठीक है, विमानपत्तन मैंने सोबोलिनी बताया था। तो गोवा स्टेट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा गुजरात होगा। ठीक है, गुजरात जिसकी राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, व्याख्यात्मक रूप में पढ़ेंगे इसके बारे में। आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा VIMP फैक्ट होंगे, उनके बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए। और फेसबुक में ग्रुप है बिहेव एजुकेशन उपकार, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको इसके PDF फॉर्म और फोटो अवेलेबल होते हैं।